वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ द आईपीएल स्क्वाड रेटिंग सीरीज। हमने 4 टीम्स कवर कर ली और आज हमारी 2 महारथी टीम महारथी जो बहुत टाइम से जीते नहीं है या तो आज तक ही नहीं जीते हैं या डीसी और एसआरएच हाँ। दोनों का टाइम से हमसे रेफर कर लीजिएगा। हम लोग बेसिकली यहाँ पे 8 पैरामीटर्स के ऊपर 10 में से रेटिंग करते हैं या। और सिर्फ हम नहीं करते, आपको भी करनी आपको भी होती साथ है में साथ करनी है में। तो comments कमेंट में। सेक्शन में इन 8 पैरामीटर्स को आप भी रेट करिएगा, टोटल परसेंटेज निकालेंगे, देखते हैं या। कौन कहाँ स्टैंड करता है। भाई अभी तक 4 टीम्स की बड़ी इंटरेस्टिंग रेटिंग आई है। और इनका भी इंटरेस्टिंग ही आ रहा है भाई, मेरे हिसाब से मेरा तो नेक टू इंटरेस्टिंग नेक हो रहा है थोड़ा सा, या। नेक टू नेक हो रहा है थोड़ा सा। अब क्या है एग्जैक्टली वो हम पता लगाते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो स्टार्ट हम लोग एसआरएच से करने वाले भाई। लास्ट सीजन जो इनका गया था, मतलब कहां या तो 300 पार या फिर वही 150 अलर्ट, यही देखने में लग रहा था इनका। आते आते थोड़ा सा रिकवर कर गए थे, करने लग गए थे। पहले लगा था कि केकेआर के ऊपर bottom- फिनिश करे थे। हाँ, पहले लगा था बॉटम 3 में फिनिश करेंगे और फिर या। एंड आते आते पकड़ ली थी पेस, कर ली थी। तो इस सीजन इनकी प्लेइंग 12 एग्जैक्टली क्या होने वाली है पहले वो डिस्कस हाँ। करते हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ये आपके टॉप 3 होने वाले Of हैं। course। नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासन, लिविंगस्टन, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, पैट कमिंस एट नंबर 9। इस साल नंबर 9 पे पैट कमिंस आएंगे। देन हर्षल पटेल, उनाडकट एंड जीशान अंसारी एज द इंपैक्ट प्लेयर। देखो इसमें थोड़े से अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट तो हो ही सकते हैं। Yeah। श्योर आपकी भी अलग कॉम्बिनेशन होंगे, बट हमने हर्ष दुबे को नंबर 8 पे इसीलिए रखा है वही। बिकॉज वी वेरी जेन्युइनली बिलीव कि नंबर 8 पे आपको एक प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन चाहिए। And this is what they were missing in these past 2 years। जब ये लोग अच्छा करने का ट्राई कर रहे थे, बट फॉर सम रीजन थोड़ा नीचे रह जा रहे थे। पर क्या आप लोगों ने बॉलिंग अभी भी मिस कर दी है थोड़ी सी? वो जरा देखते उसकी बात करते पता हैं। लगाते हैं। बट सबसे पहले मैट्रिक पे चलते हैं, विच इज द लीडरशिप। भाई यहाँ पे डैनियल विटोरी एंड पैट कमिंस, क्या लग रहा है भाई? डैनियल विटोरी तो इस टाइम पे मतलब पूरे मोस्ट हेटेड जेंटलमैन इन इंडियन इंटरनेट, यही लग रहा है देख के। तो इसमें कितने नंबर दोगे? मैं 8 नंबर दे रहा हूँ एक्चुअली। मैं यहाँ पे 7.5 नंबर दे रहा हूँ। सी वेरी ऑनेस्टली, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ पैट कमिंस, द T20 कैप्टन। एग्जैक्टली, इवन ऑस्ट्रेलिया इज नॉट। हाँ, तभी उनको आपने T20 का कैप्टन बनते नहीं देखा। सेकेंडली, मतलब बड़ी बेसिक सी खामियां रही उनकी कप्तानी के अंडर की, वो स्पिनर्स ढंग से यूज नहीं कर पाते। एंड आईपीएल अगर आप खेल रहे हो, स्पिनर्स आपके पास है, अगर आप उनको अच्छे से यूज नहीं करोगे तो आप थोड़ा पीछे रह ही जाओगे। प्लस मुझे भी लगता है वरुण आरोन भी आए हैं। हाँ, अब देखते हैं वो कैसे फिट होते हैं। दूसरी बात ये पैट कमिंस का ना, मैं ये जरूर कहूंगा, देखो द हार्ट इज इन राइट प्लेस। हाँ, जो obviously, T20 का वो इंटेंट रखना चाहते हैं ना, वो एब्सोल्युटली इन सिंक है विद द मॉडर्न गेम। एंड आई लव इट। आई लव हाँ, इट भाई। मतलब क्रेडिट टू पैट कमिंस कि Yeah। वो चीज लेकर आए हैं, बट उसके लिए क्या आपने अपने रिसोर्सेज अच्छे से मैनेज करें। वहीं पे वो कैप्टेंसी स्किल्स में थोड़ा सा मुझे लगता है T20 है इसमें पीछे रहते हैं। पीछे रह जाते तो हैं। तुम 7.5 दे रहे हो, मैं समझ में आता है, मैं 8 दूंगा अभी भी, बिकॉज आई ट्रस्ट कि इवेंचुअली होपफुली अगर टेम्पलेट से हो जाएगा तो ये टीम पिक कर सकती कवर है। अप कर जाएंगे। बट नेक्स्ट मैट्रिक पे चलते हैं, विच इज द कॉम्पोजिशन एंड डेप्थ। अब यहाँ पे आप देखो तो interesting इनके है। पास 7 बॉलिंग ऑप्शंस बन रहे हैं, एक्सक्लूडिंग अभिषेक शर्मा। Yes। अगर आप उनको गिन लो तो 8 हो जाएंगे। यहाँ पे जो मैं 7 गिना रहा हूं, यहाँ पे 4 पेसर आपके पास है और 3 स्पिनर्स भी हैं। Yeah। तो जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन आपका बैठ रहा है, जो डेप्थ बैठ रही है, वो काफी ऑन पॉइंट लग रही है इस time लग पे। रही है, बट इसमें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशंस बहुत ये ज्यादा थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है। भाई। अगर टॉप 3 लेफ्टी तो वो सारे लेफ्टी हो जा या, रहे या, हैं, या। फिर सारे राइटी आते जा रहे हर्ष हैं। दुबे आई थिंक वहां पे आ जाएंगे। तो मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है इनका पूरा बैटिंग ऑर्डर। मतलब लेफ्ट राइट के प्लेयर्स हैं काफी आपके पास इवनली, बट वही ना वो डिस्ट्रीब्यूशन सही जगह पे सही जगह पे नहीं है, आपका, तो उसके थोड़े से नंबर कटेंगे। बट आई मस्ट से एक तो बैटिंग की डेप्थ होपफुली लोग फिक्स कर लेंगे। भाई नंबर 9 पे पैट कमिंस आ रहा है, 10 पे हर्षल पटेल आ रहा इट्स है। क्रेजी। ये तो 10 तक बैटिंग होगी भाई। सेकंड बॉलिंग में वैरायटी भी बहुत है यार। हाँ। एक लेग स्पिनर है, एक फिंगर स्पिनर है, लेफ्ट आर्म पेसर है जो कटर्स डाल सकते हैं, पैट कमिंस है जो कि सीम में बॉल डाल सकते सकते हैं, हैं। या। वेरिएशंस काफी हैं, बहुत वैरायटी है। इसीलिए डिस्पाइट द लेफ्ट राइट इशू मैं अभी भी इनको 8.5 नंबर दूंगा। मैंने भी 8.5 नंबर दिए इट्स एग्जैक्टली। अ वेरी गुड नंबर, काफी अच्छा लग रहा है। बट नेक्स्ट मैट्रिक पे चलते हैं, विच इज द पावर प्ले बैटिंग। वो ईशान किशन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ये आपके टॉप 3 होने वाले। कितने नंबर दे रहे हो? देखो कई लोग कहते हैं कि यार अगर आपने बाकी टीम्स को इतने दिए तो एसआरएच को तो 10 दोगे ही। हाँ। मैं थोड़ा एंटी क्लाइमेटिक चीज बोलने वाला हूँ। हाँ। मैं 8.5 ही दूंगा। ओ क्यों? कैसे किस बेसिस पे दे रहे हो भाई? क्योंकि ट्रेविस हेड और अभिषेक का फॉर्म नहीं है अभी यार। ट्रेविस मुझे हेड ने ग्लिम्पसेस दिखाई हैं, बट ही इज नॉट राइट नाउ इन हिज फुल स्विंग। स्पेशली इन वाइड बॉल टेस्ट में तो उन्होंने वो आतंक मचाई दिया था, बट T20 में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है अभी। हाँ। अभिषेक शर्मा का यार ऑफ कोर्स देयर इज अ कंसर्न, बट मतलब रिकवर कर गए यार वो, मतलब एक मैच देखा अभी हमने भाई। यार वो कर जाएंगे, मतलब पता है। अरे आई आपको प्रे ये। कि करें, हाँ। लेकिन अभी जो चीज है मैं जबरदस्ती थोड़ी, क्योंकि इंडियन है तो मैं बायस हो जाऊंगा, ये थोड़ी कर सकता नहीं भाई, मैं तो यहाँ पे पूरा बायस दिखा रहा हूँ एसआरएच की तरफ। मैंने 10 में से 10 नंबर दिए भाई। व्हाट? आई थिंक इस टाइम पे पूरे आईपीएल के अंदर
इससे बेहतर टॉप 3 मैंने नहीं देखा भाई। अरे पर फॉर्म ही नहीं है ना। अरे फॉर्म वो यार, अब आईपीएल अलग चीज है, हाँ तो लास्ट आईपीएल में दिख गया था ना, जब फॉर्म नहीं था तो भाई स्ट्रगल करी। इनफैक्ट अभिषेक शर्मा ने बाद में जाके रिकवर कर लिया था। फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन ट्रेविस हेड का ठीक जा रहा था, ईशान किशन वाज दैट गाय जिसका नहीं जा रहा था, ठीक है। इस टाइम पे वो मतलब इन तीनों में से बेस्ट फॉर्म में ईशान किशन ही है मेरे हिसाब से। तो भाई ये इस साल अगर एसआरएच ने आग नहीं लगाई और इन 3 प्लेयर्स ने अगर आग नहीं लगाई, आई वुड बी ह्यूजली डिसअपॉइंटेड भाई, बहुत डिसअपॉइंटेड। आप बताओ आपको क्या लग रहा है? ये मेरे को थोड़ा सा आप बताओ और सब्सक्राइब भी कर दो भाई। सब्सक्राइब भी करी दो अगर अभी तक नहीं करा भाई। हर क्लब की फैंस की अटेंडेंस मेरे को चाहिए सब्सक्रिप्शन। आईपीएल में तो हम चाहते हैं भाई कि सबके कमेंट्स आए, हर एक मैच की वीडियो बनेगी, रोज बनती है वीडियो, को पता ही है ना, तो आपकी टीम कवर होगी। प्लस हमारे कम्युनिटी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी फटाफट ज्वाइन कर लो ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर इवेंट्स और गिवअवेज में पार्टिसिपेट कर पाओ। बट नेक्स्ट मैट्रिक पे चलते हैं, व्हिच इज फिनिशिंग। यहाँ पे क्या लग रहा है भाई? ये भी डाउटफुल है थोड़ा सा। मैं 7.5 नंबर दूंगा इनको। मैंने 8.5 नंबर दी यहाँ पे इनको। मुझे ऐसा लगता है कि देखो पहली बात तो ऑरेंज बायस नहीं भाई, एक एक करके हर टीम का। आई होप मुझे येलो बायस ना सुनने को मिले कभी आगे जाके। बट अगर आप देखो तो देखो, लिविंगस्टन का लास्ट ईयर फॉर्म कुछ खास अच्छा नहीं था। अनिकेत वर्मा का लेट्स सी क्यों वापस रेप्लिकेट कर पाते नहीं कर पाते। हर्ष दुबे का आई डोंट नो क्यों कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कहां से दे रहे हो इतने नंबर भाई? अगर आप फिनिशिंग देख रहे हो, जिस टाइप का इनका स्टाइल ऑफ प्ले होने वाला है फर्स्टली, प्लस 10 तक इनकी बैटिंग होगी, कोई एक ना एक तो चलेगा ही चलेगा। 10 तक करते रहो, एक थोड़ी होता है भाई। जो आपके डिजिग्नेटेड फिनिशर्स हैं इस टीम में, लिविंगस्टन भाई वो इंग्लैंड की स्क्वाड में नहीं था वो, इतना बेकार खेल रहा है अभी। हर्ष दुबे विद द बैट इन अ बिग स्टेज लाइक आईपीएल अगेंस्ट इंटरनेशनल बॉलर्स, नोबडी नोस। अनिकेत होपफुली रेप्लिकेट्स। अनिकेत इज वन गुड स्पॉट। तो अनिकेत कैरी कर रहे हैं। मैं 7.5 नंबर दे रहा हूं। ऑब्वियसली हेल्प्स ना यार। अगर आपके नीचे आपको पता है कि नीचे और बैटिंग रहेगी तो ऑब्वियसली दैट विल हेल्प। एक बंदा पैट कमिंस जो आपका लास्ट ईयर तक फिनिशर था, आपका सर्टिफाइड फिनिशर, अगर वो अब नंबर 9 पे आने वाला है तो जस्ट बिकॉज़ इट इज ऑरेंज ये नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में देखा ना कि तगरिया आपको देख के लग रहा है कि मैं इस टाइम पे एसआरएच को सपोर्ट करने के मूड में हूं। बट पावर प्ले बॉलिंग याद करें, अब यहाँ पे मुझे लगता है नंबर काफी कटेंगे, क्योंकि इस नंबर काफी कटेंगे। 9 आउट ऑफ 10। नहीं, इस बॉलिंग लाइनअप में दे लैक द न्यू बॉल बॉलर्स। वो बहुत ज्यादा। मैं 7 नंबर दे रहा हूं। मैं 7.5 दे रहा हूं यहाँ पे एक्चुअली। मुझे लगता है पहली बात तो कमिंस इंजरी से आ रहे हैं। अब कमिंस वैसे भी T20s में कितने क्या उस लेवल के खिलाड़ी जो टेस्ट में है या ओडीआईज में है, प्लस इंजरी के बाद किस टाइप के कमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, वी डोंट नो। अब यहाँ पे उनादकट के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। हाँ भाई, या अरे उनादकट को हमने लास्ट टाइम कब आईपीएल में ही कितना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा था। आई थिंक ही हैज बीन अंडररेटेड। बोला चांस ही उतना नहीं मिला ना काफी बार तो। एंड हर्षल को यू वुड वांट टू रिजर्व हिम फॉर द लेटर हाफ, आखिरी के 10 ओवर। भाई हर्षल पटेल जब रन खाने पे आते हैं, पर्पल और मेन बात इनके स्पिनर्स भी कोई इतने एक्सपीरियंस नहीं के पाप ले। भाई जीशान और हर्ष, मतलब हम लोग कितना ये इस टाइम पे बैंक कर सकते हैं। तो एसआरएच की बॉलिंग तो सबको डाउट था ही इस बार ना। ऑक्शन में बैटिंग एंड इंशाल्लाह हाँ हर चीज बैटिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये इशू क्लियरली है। डेथ बॉलिंग का क्या कहोगे तुम? डेथ बॉलिंग आई थिंक उसके कंपैरिजन में काफी बेहतर है, क्योंकि पैट कमिंस, हर्षल पटेल, उनादकट, पैट कमिंस, ये सब तो डेथ बॉलिंग अच्छी खासी कर ही सकते हैं। उनादकट स्पेसिफिकली जो वो थोड़े स्लोअर आर्म्स लेके आते हैं, उसमें काफी हेल्प होने वाली है। मैं 8 नंबर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 8.5 नंबर दिए। 8.5 ही दे दिए सीधा? अरे आधा ही नंबर ज्यादा है भाई, 8.5 ही दे दिए सीधा। बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है यार। चलो ठीक है, हाँ बट आई एग्री विद द पॉइंट्स। मैं इसीलिए नंबर इनको ज्यादा दे रहा हूँ। बैकअप्स की बात करते हैं अब यहाँ पे। ये अब मुझे लगता है अगेन यहाँ पे नंबर कटेंगे। आई थिंक अगर आप इनके बैकअप्स देखो तो दे आर हाईली इनएक्सपीरियंस्ड। यस, ये प्रॉब्लम एक है। बट आई वुड इन द सेम ब्रेथ से कि काफी एक्सप्लोसिव और पोटेंशियली गुड बैकअप्स इनके पास है। कमिंदु मेंडिस, सलील अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन है वहां पे। ईशान मलिंगा का पता नहीं ना, वो जो गंदा तोड़वाया उसके बाद से कितना फिट रहेंगे, कब आएंगे कि नहीं। फुलेत्रा का भी सुना है मैंने तो काफी कि भाई वो क्लासन तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी खेलने में। हाँ सुना तो है भाई। अब साकिब भी हैं यहाँ पे, ब्राइडन कार्स भी आप कहने को कंसिडर करना, ऑल्दो ही हैज नेवर बीन अ ग्रेट T20 प्लेयर। तो नाम है, ऐसा नहीं है। दे कैन फिल अप फॉर द प्रोफाइल्स, मैं ये मना नहीं करूंगा यहाँ पे। बट वो ये कि क्वालिटी ऑफ बैकअप्स में क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैकअप्स में नंबर इसलिए भी काट रहा हूं, पहले तो इनएक्सपीरियंस था, क्वालिटी भी और नॉट एक्जैक्टली श्योर। बाकी जो हमने 4 टीम्स डिस्कस करी, आप उनका देख लो बैकअप्स कैसे, और यहाँ पे इनका देखो। सेकेंडली, अगर आप किसी फॉरेनर बैकअप को लेके आते हो तो उसके चक्कर में आपका पूरा टेम्पलेट खराब हो सकता है। नहीं ना, क्यों होगा इस बार भाई? मतलब एक कमिंदु मेंडिस ही है जिसका आप कह सकते हो की जगह आएंगे। हाँ, तो सिर्फ वही प्लेयर है। अगर उसके अलावा कोई और प्लेयर लेके आते हैं प्लेइंग पूरे 12 के अंदर, लाओगी किसको? मतलब भाई लाने को तो आप किसी प्लेयर को भी ले सकते हो। ये जितने सारे प्लेयर्स हमने गिनाए हैं उसमें तो कोई भी प्लेयर आ सकता है चाहे तो। अबे चाहे तो मैं कुछ भी कर लूं। मैं रहाने को नंबर 9 पे खिला दूं। मेरा बस चले तो भाई, रहाने तो कप्तान है। ऐसे कैसे तुम करके दिखा रहे हो? मैं बोल नहीं सकता। तुम कितने नंबर दे रहे हो? मैं 8 नंबर दूंगा। 8 नंबर? मुझे लगता है कि
पोटेंशियल तो है देखो भाई। आई थिंक इनका बैकअप्स दे हैव नॉट डन अ गुड जॉब। मैंने 5.5 नंबर दिए भाई। आई थिंक बैकअप्स ये हमारी सबसे ज्यादा वो है कॉन्ट्रास्टिंग एसआरएच ना, मुझे लगा था होगी भी यही, या तो आर या पार वाली होती है ये टीम एक्चुअली। बट लास्ट पे चलते भाई, वेन्यू अडेप्टेबिलिटी का क्या लग रहा है इस टाइम पे? राजीव गांधी स्टेडियम लास्ट ईयर आपको देखने को मिला था काफी थोड़े इश्यूज थे इनके पूरे बोर्ड के साथ। कुछ पिचेस को लेके प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ फैंस के वो जो टिकट एलोकेशन को लेके प्रॉब्लम हो रही थी। आई होप कि वो चीज तो सॉर्ट हो चुकी होगी। इस टाइम पे कितने नंबर दो? मैं 8.5 दूंगा। मैं 9 नंबर दे रहा हूँ। आई थिंक ये जो टीम है, अगर पिचेस सही मिलती हैं, अगर ये उसी वैसी पिचेस पे बनाते हैं, वो तो ये बनाएंगे वैसे वही, तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसके लिए टीम बेस्ट सॉर्टेड है, क्योंकि इससे बेहतर बैटिंग डिपार्टमेंट में बैटिंग लाइनअप आई डोंट थिंक। आई थिंक दैट इज द आंसर। मैंने 0.5 मार्क्स इसलिए काटे हैं। क्या बॉलिंग अडेप्ट है 300 की पिच में बॉलिंग करने तो इनका तो तुम्हें पता ही है ना, बैट के से आपको पता नहीं है क्या होता मैं इसीलिए काटूंगा आधा नंबर। बैटिंग के लिए तो फुल्ली अडेप्ट है ये लाइनअप पूरी ऑन ग्रेट पिचेस जो कि घर पे इनको मिलेंगी, पर बॉलिंग नहीं है। मुझे लगता है बस आप वही ट्राई करो हर मैच में कि 300 पहुंचने का ट्राई करो, एंड उसमें अगर आप 270, 280, 250 पहुंच जाते हो तो भी आप कुछ ना कुछ करके निकाल लोगे। ओवरऑल मेरा स्कोर देखो 80 में से 64.5 बन रहा है। वो मेरा भी सेम बन रहा है 64.5, तो 80.6%। डैम, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म। एसआरएच जो है कई टीम से ऊपर निकल के आ रही है। इनफैक्ट अभी मैं बातें करूं, अगर मैं पहले का देख रहा था, चेन्नई से ये जस्ट ऑलमोस्ट 1% आगे हैं इस वक्त इन माय। मेरी भी चेन्नई से आ गया यार, आरआर से भी आगे भाई। डैम, पंजाब से पीछे है बट आरआर से आगे है। पंजाब से तो चलो समझ में। तो एसआरएच ने इतना बुरा नहीं करा है। हाँ भाई, मतलब टीम देख के आपको लग रहा है कि ये प्लेइंग 12 जो है एक्चुअली में धमाका मचा सकती है, फॉर श्योर कर सकती है। बट नेक्स्ट टीम पे चलने से पहले आई वांट टू मूव टू द मीम्स कॉर्नर। लेट गो। एंड जरा यहाँ पे मीम्स चेक करते हैं भाई। सबसे पहले मीम पे चलते हैं। ये मी एंड ब्रो ड्यूरिंग आईपीएल मैचेस, ये बेइज्जती सुनेगा। आरआर वर्सेस एलएसजी वर्सेस जीटी वर्सेस डीसी वर्सेस पंजाब, इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये क्या बदतमीजी है भाई। और आरसीबी, केकेआर, सीएसके, एमआई, एसआरएच पे आपने अच्छा कर दिया यार। ये तो बहुत गलत बात है। मेजॉरिटी फैंस ही ऐसे हैं यहाँ पे, सारे इन्हीं क्लब्स के फैंस हैं भाई। आते तो Who snuck in SRH? मैं भी सोच रहा था कि एसआरएच को कहाँ से जोड़ दिया भाई, हमें तो नहीं दिखता यहाँ पे। बट नेक्स्ट ये सुनो भाई ध्यान से। तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट बॉलर को कैसे मारते हैं। देखो This is how we play cricket भाई। This is how we should be playing. This is how we should be playing against Pakistanis. अब हाँ भाई, जैसी शाइन दिख गया, अभिषेक को बैट ही होकर फेंकना चाहिए भाई। बट चलो नेक्स्ट वीक। ये क्या है? अरे भाई ये क्या है? देखो भाई, कितनी जल्दी है भाई? जर्सी रेटिंग की वीडियो कल आएगी। हाँ, होपफुली आज फोटो शूट वगैरह हो जाएगी। या जर्सी अनाउंसमेंट वीडियो में ना नोबडी केम क्लोज। तो ये इतना जल्दी है तुम लोगों की, तो फिर क्या ही क्लोज की बात होगी भाई यहाँ पे। अच्छा बताऊं क्या उसके पीछे का सीन पता है क्या है? हाँ। पहले मुझे लगा, क्योंकि तब मैं सो रहा था 12 बजे के आसपास, तो मैंने जब देखा इंटरनेट खोला तो सबसे पहले ये फोटो आई। तो मुझे लगा क्यों कर रही है केकेआर ये, क्या जरूरत है 49 ऐसे करने की भाई? आरसीबी से कौन अटैच होना चाहता है भाई? हम इतना आगे इतना ऊपर है, हम नीच फ्रेंचाइज से क्यों अपने आप को चलो ये सब तो ज्यादा ही डेरोगेटरी वर्ड्स पर फिर मेरे को पता चला कि इट इज नॉट एग्जैक्टली अबाउट आरसीबी। तो वो केकेआर के सारे डिफाइनिंग मोमेंट्स को उन लोगों ने मार्क करा। हाँ, पर वो वही है अल्टीमेटली, आप आरसीबी पे डिक तो ले ही रहे हो, ये तो है नहीं। तो जैसे अगर आप देखो इस फोटो में देखो कई सारे ईस्टर एग्स आपने दिखाए, जैसे 3 स्टार्स लिखे हुए पहले फोटो में। तो मतलब वो 3 ट्रॉफी जीते हैं। फिर 49 ऑल आउट बिकॉज़ वो आईपीएल की हिस्ट्री का लोएस्ट टोटल है जो केकेआर ने अचीव चलो ठीक है। तो 49 हो गया। फिर विदा जो भी है ये उनका स्पॉन्सर हो गया। फिर 272 for 7 इनका हाईएस्ट स्कोर है जो 2024 में मारा था। और लास्ट में टेक 158 वो मूवी का दिखा रहे हैं, वो एक्चुअली ब्रेंडन मैकलम का पहला स्कोर था 158। अच्छा, तो इन लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत करी है। आई थिंक इट इज द बेस्ट वीडियो अनाउंसमेंट। चलो बढ़िया है भाई, किसी चीज में तो अच्छा करेंगे। मैं जब आईपीएल उसके अंदर नहीं करना। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी चीज में तो अच्छा करेंगे। ऑब्वियसली क्या होने वाला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट मीम पे चलते हैं भाई। आप इतने दूर बैठे हो, मेरे को 30 राउंड फायर हो गए मेरे टेंट से मारे थे, मेरे को एक भी गोली नहीं चली। ये कैसे? आप कहोगे कि भगवान ने इसकी एग्जिस्ट करता। दिस इज सो ट्रू भाई। क्या भाई ज्यादा नहीं हो रहा अच्युत सहवाग का? यही जब भी सहवाग जी कमेंट्री में होते हैं तो भाड़ में क्या मैच। मैच का नहीं जानने, हमें जानने हैं कि उनके पुराने किस्से क्या थे भाई उस टाइम। अरे वो छक्का चौका मारा, वो मैच छोड़ तो एक पुराना किस्सा सुन मेरा, ये वाला नहीं। यही देखने बोलता, और ये तो एप्टली मैच भी कर रहा है भाई ये चीज एक्चुअली। चलो लास्ट मीम के ऊपर चलते हैं भाई। अरे सब साइड हट जाओ, मुझे बहुत जोर से 11.69 की इकोनॉमी आ रही है।
क्या कहना चाहते हो भाई? ये तो सच है भाई, दिखेगा इसलिए इनकी रेटिंग कम हुई थोड़ी इस बार भी यही देखने को आपको मिलेगा भाई। मतलब अगर आप आर की बॉलिंग थोड़ी सी प्रेम इंशाल्लाह ऐसे प्लेयर्स पे अगर आप बैक करने वाले हो तो आपको ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा भाई। इट इज व्हाट इट इज। बट ठीक है, लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन। और डिस्कशन से पहले ये मीम आप ही लोग भेजते हो भाई, इनको नहीं पता है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर देना आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम। यस सर, जरूर कंसीडर करूंगा। बट डीसी की स्क्वाड रेटिंग पे अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि भाई ये इसी जगह पे हम लोग रहते हैं, दिल्ली में नहीं रहते, मतलब दिल्ली के पास रहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम है। अभी आप किसी रेटिंग सुनोगे ना आपको बहुत मजा आने वाला है। बट सबसे पहले इनकी प्लेइंग 12 की बात करते हैं। केएल राहुल और निशांका में ओपन करते हैं। ये मैंने चेंज करा, अभी मुझे लगता है कि निशांका का शायद चांस हो सकता है। पहले मैं डकेट रखा था। देन नीतीश राणा आएंगे, ट्रिस्टन स्टब्स आएंगे, अक्षर पटेल आएंगे, डेविड मिलर द फिनिशर, आशुतोष शर्मा। नंबर 8 पे विपराज निगम, 9 पे स्टार्क आने वाले हैं भाई। फिर नटराजन, कुलदीप और आपके चहीते आकिब नबी भाई, वो भी खेलेंगे इस बार, स्टार्ट करेंगे वो। अब इसमें एक चेंज हो सकता है गाइस, अगर एंगेडी को ये लोग कंसीडर करते हैं जेन्युइनली तो क्योंकि जैसा वर्ल्ड कप गया है या शायद नटराजन और आकिब में से एक बंदा बैठा दे। मुकेश को मैंने इसीलिए टीम से निकाल दिया। आई थिंक आकिब का फॉर्म बहुत अच्छा है। अभी मुश्किल है। तो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके टाइम से मैंने 2 चेंजेस करे यहाँ पे। हो सकता है आकिब और नट्टू में से कोई एक को हटा के आप इसको ले आओ, लुंगी गिडी को ले आओ, एंड देन परहैप्स आप निशांका को हटा दो और वहां पे आपके साथ अभिषेक पुरोहित, पृथ्वी शॉ, करुण नायर, बहुत ऑप्शंस हैं। तो ये एक लग्जरी है इनके पास, which further goes out to show क्या तगड़े कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं डीसी के पास। फेयर एनफ, बट सबसे पहले मैट्रिक पे चलते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं। भाई ये क्या धक्का मिल गया आज, केविन पीटरसन एकदम से गायब। भाई धक्का है भी यार, मुझे तो लगता है बड़ी, जो बंदा ये बोल रहा था ट्वीट करके थैंक गॉड इन लोगों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया ऑप्शन में, तो आप कितना ही इन्वॉल्व थे। मतलब आई एम नॉट रियली कंसर्न्ड विद निकाला या फिर गए हैं खुद। हाँ ये भी उनने तो ये कमेंट्री तो कर रहा है बंदा भाई, और उनने खुद बोला है कि देखो मैं इतनी कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा, बहुत वर्कलोड हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ। तो मुझे आई डोंट नो एग्जैक्टली कि इनको निकाला गया या फिर ये लोग खुद गए, क्योंकि लास्ट ईयर भी केएल राहुल ने पूरे ओपन डिग्स लिए थे कि ये तो बीच में वेकेशन के लिए चले जाते हैं। तो फिर दिस इज नॉट हाउ अ मेंटर शुड बी परफॉर्मिंग हिज जॉब। तो आई थिंक आई डोंट नो, भीड़ से सीखो भाई। एंड डीसी में मतलब इतनी ज्यादा ऊपर नीचे चलती रहती है। अब केविन पीटरसन गायब हो चुके हैं। अक्षर पटेल की कप्तानी को लेकर क्या कहेंगे भाई, क्योंकि देयर इज प्रॉमिस इंडिया के T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में वाइस कैप्टन जो कि ड्रॉप हो गए थे एक मैच के लिए। भाई आप कुछ भी कह लो भाई, वाइस कैप्टन अक्षर मैं 7 नंबर दे रहा हूँ। मैंने भी 7 नंबर दिए, क्योंकि वंस अगेन देयर इज अ लॉट टू बी प्रूवन विद दिस फ्रैंचाइज। आज से एक भी टाइटल नहीं जीते, बट अक्षर पटेल की कैप्टेंसी में आपको थोड़ा प्रॉमिस दिखता है, बट एट द सेम टाइम बॉटल फंबल भी करते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस 8 और 9। आई थिंक 7 इज अ रिस्पेक्टेबल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक पे चलते हैं। कॉम्पोजिशन और डेप्थ की यहाँ पे बातें करते हो भाई, दिस इज क्रेजी। देखो 8 बैटिंग ऑप्शंस एक्सक्लूडिंग स्टार्क, 9 पे आपके स्टार्क आने वाले हैं। अब बॉलिंग ऑप्शंस तो देखो, मुझे लगता है इनके 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन है जो कि आपको 4 ओवर डाल के देंगे ऑन एनी गिवन डे। 4 क्या भाई, तुम 10 डलवा लो ऐसे। हाँ करने को तो 3 पेसर है और 3 स्पिनर भी आपके पास हैं, क्वालिटी स्पिनर्स हैं। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, विपराज निगम, गजब के आपके स्पिनर्स हैं। अब लेफ्टी राइटी का क्या देखना है इसमें, क्योंकि 3 हमें लेफ्टी दिख रहे हैं इस पूरे 8 बैटर्स की लाइनअप में। वेरी रीजनेबल वही, मतलब ऊपर नीचे डिवाइडेड भी है, इट्स नॉट ए कॉन्सेंट्रेटेड। मैं इनको कंपोजिशन डेप्थ में 9 नंबर दे रहा हूं 10 में। मैंने 8 नंबर दिया। क्या बात कर रहे हो यार, मुझे लगता है कि सो गुड। नहीं, जैसे मैंने आरआर को काफी हाई रेट किया था, उसमें आपको बॉलिंग ऑप्शंस भी और ज्यादा दिख रहे थे, आपको बैटिंग भी मतलब इनके जितनी ही दिख रही थी। आई थिंक मतलब यस, क्वालिटी के बेसिस पे जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी एक मैच के अंदर उतने तो दे आर इक्विप्ड, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी टीम में 11 बॉलर 11 बैटर है, सभी ऑलराउंडर है 11-11, तो तुम उनको ज्यादा नंबर दे दोगे भाई? देना ही पड़ेगा यार। नहीं भाई, मतलब एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद आप कितना भी बोनस करते रहो वो सरप्लस ही है ना, इट विल नॉट काउंट। मतलब इससे हो तो जाएगा, बट आई स्टिल थिंक कि अगेंस्ट टीम्स लाइक आरआर उनसे तो कम ही है। आई थिंक दिस इज टॉप क्वालिटी भाई। मैं 9 नंबर दे रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डीसी का भी एक ऐसा टाइम आएगा आफ्टर द फर्स्ट 3-4 इयर्स कि ऐसा भी मौका देखने को मिलेगा। बट पावर प्ले बैटिंग केएल राहुल, निशांका और नीतीश राणा, अगर ये टॉप 3 की हम लोग बात करें, यही एक मुझे लगता है थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट है। मैं इनको 8 नंबर दे रहा हूँ। मैं 7 नंबर दे रहा हूँ। केएल राहुल देखो बहुत कंसिस्टेंट है बंदा, बट फायर पावर क्या है देखना पड़ेगा इस साल। निशांका अगेंस्ट भाई वो 100 के बाद नहीं आए रन भाई, क्रंच सिचुएशंस में पूरे फ्लॉप हुए। वो 100 के मारने का जो उन्होंने सब कुछ सेलिब्रेशन कर लिए थे वहां पे, उसके बाद पूरे फ्लॉप गए वहां पे वो देख। और नीतीश राणा बहुत मिड प्लेयर। हाँ मिड प्लेयर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मिड तो नहीं बोलूंगा मैं यार, मतलब बट मिड तो है, वेरी इनकंसिस्टेंट आई वुड से। मिड ही हो गया ना भाई जब वो आते हैं, दिग्वेश को देखा था ना। हाँ तो वो कभी कभी होता है, हर साल तो नहीं होता। केकेआर के टाइटल विनिंग सीजन में भी द मैन वाज ऑन बेंच विद द फिंगर इंजरी, और उससे पहले डायरेक्ट कप्तान थे। हाँ बहुत ज्यादा मिड है भाई करियर। फेयर इनफ। तो तुम कितने 7.5 नंबर दे रहे हो? मैं 8 नंबर दे रहे हो। 8 नंबर तो दूंगा मैं, क्योंकि केएल राहुल पे आप ऐसे इग्नोर तो नहीं कर सकते भाई। चलो ठीक है भाई। फिनिशिंग की बात करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखो तो डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, उसके आप चाहे तो स्टार को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो।
भाई देखो 9 तक कुलदीप को भी कर लो भाई, कुलदीप से नहीं हो पाती भाई। स्टार्क को भी भाई इतना नहीं, ये भाई 3 बैटर की बात टिल्ले करते लग हैं। जाते हैं। सुनो ये 3 बैटर की बात करेंगे। हाँ, ठीक है। विपराज होपफुली वंस अगेन रिपीट्स अनदर सीजन, जैसे हमने निकित के लिए कहा। ऑन द सेम लाइंस आशुतोष ने प्रूव करके दिखाया है, हाँ। वो एक सर्टिफाइड फिनिशर है वहां पे। या। मिलर का भी फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने 7.5 नंबर दिए। मैंने 8 नंबर यहाँ पे भी दिए। मैंने इसलिए वही कहा क्योंकि मिलर का भी आई डोंट नो कि वो कैसे आएंगे। पहली बात तो ये भी है ना कि इट्स नॉट लाइक कि मिलर इज गोइंग टू ऑफर देम अ लॉट ऑफ ईयर्स। वो अपनी थोड़े ही इज पास्ट इज प्राइम नाउ, ये तो अब हम सबको मानना पड़ेगा इसमें। उसमें आशुतोष का तुम कह सकते हो, विपराज का भाई आई डोंट नो, एंड दैट इज अक्षर पटेल का भी कुछ लोग आएंगे क्योंकि वो भी नीचे आके बैटिंग कर सकते हैं, बट उनकी भी बैटिंग नहीं हो ये पाई। भी हो सकता है, या। क्या पता आप अगर इंगीडी लाते हो तो निशांका की जगह ना लाओ, शायद मिलर की जगह ले आओ। फिर बीच में आप करुण नायर वगैरह को फिट कर दो नंबर 3 नंबर 4, और फिर अक्षर की बैटिंग अक्षर और नीचे हो नीचे आ जाएंगे जाए, थोड़ा बट सा। नीचे अक्षर की भी बैटिंग नहीं आ पाई है इस या time फिर पे। आप स्टब्स को नीचे बैटिंग करा दो जानबूझ या, के, या, जैसे या। वो साउथ अफ्रीका में भी कई बार नंबर 6 पे करा करी है हुआ है। उनने तो batting। यू नेवर नो, बट भाई है ना, स्टब्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो भाई। स्टब्स इज फॉर्म वेरी तो है अच्छा, वो आपको मानना पड़ेगा इसके तो अंदर। इफ ही हैपेंस टू बैट लोड ऑन द ऑर्डर, मुझे लगता है 8 नंबर तो डिजर्व करते हैं। चलो ठीक है, बॉलिंग की बात करते हैं। पावर प्ले बॉलिंग का क्या कहना है यहाँ पे? स्टार्क, नटराजन, आकिब नबी, अक्षर पटेल। मैं 9 नंबर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 8.5 नंबर दिया। क्या मैंने बात सिर्फ कर रहे हो? इसलिए दिए क्योंकि वी हैव टू सी हाउ नटराजन कम्स बैक, क्योंकि नटराजन को भी बहुत टाइम से हमने परफॉर्म करते हुए देखा नहीं, एंड आकिब नबी का ये पहला सीजन होगा, तो लेट्स सी हाउ ही फेयर फेयर फेयर, पर मुझे लगता है आप बड़ी इजीली इंगीडी को भी ला सकते हो भाई। हाँ, ले आओ तो फिर तो परफेक्ट है दे भाई, फिर तो हैव perfect है। टू मच फायर पावर विद द बॉल। वैसे भी अक्षर पटेल, स्टार्क, ये सब तो स्टार्क को मैं ace इग्नोर नहीं कर करेंगे। रहा भाई, चाहे हाँ वो ना भाई। खेले T20, मैं या, नहीं या। इग्नोर कर रहा हूँ। मैं 9 नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है एंड अक्षर पटेल इन द पावर प्ले हैज बीन सो अंडररेटेड। वो तो हाँ टॉप नॉच रहे, ब्लैक स्पॉट विकेट अगर होगी घर पे, आई थिंक बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो। ठीक है, फेयर इनफ। बट डेथ बॉलिंग की बात करते हैं अब यहाँ पे भी मुझे लगता है भाई इतनी Top notch तगड़ी है है ये। यार। स्टार्क, नटराजन तो स्पेशलिस्ट है भाई, डेथ बॉलिंग अच्छी खासी करके दिखाएंगे। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये भी मतलब एक और स्टार्टिंग की चिपन ओर कर सकते हैं वहां आराम पे। से। या एंगीडी अगर आते हैं विद द स्लोअर वंस, वो तो बहुत ही अच्छा काम करेंगे इस पे। तो मैं 9 नंबर फिर से मैंने भी 9 नंबर दी यहाँ पे। आई death थिंक दे bowling। आर वेरी गुड विद द बॉल भाई। बॉलिंग DC हमें पता था भाई कि इन्हें सॉर्ट कर रखी है अपनी, Crazy quality हो रखी है भाई। इनफैक्ट भाई अब नेक्स्ट मैटर पे चलते हैं, बैकअप्स की बात करते हैं, क्योंकि ये भी पागलों वाले बैकअप्स हैं। डकेट, पृथ्वी शॉ, करुण नायर, अभिषेक पोरल। बॉलिंग में देखो मुकेश मगरा आपके बेंच पे बैठे होंगे, काइली जेमिसन होंगे, चमीरा होंगे, एनगीडी होंगे। दे हैव वेरी क्वालिटी बैकअप्स भाई। बस ऑलराउंडर्स का थोड़ा इशू है, अजय मांडल और एक माधव तिवारी। हाँ यार। उनके अलावा प्रूवन नेम नहीं है कोई। अक्षर पटेल को बाय चांस कुछ हो जाता है लिए, yeah। तो दैट इज द ओनली प्लेस वेयर आई वुड कट सम नंबर्स। मैं इनको 8.5 दे रहा हूँ। मैंने 9 नंबर दिए भाई। आई थिंक ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि इससे पहले जो हमने एसआरएच का बेंच देखा और अब डीसी का बेंच देखो, बहुत फर्क है। क्या नाम जमीन है आसमान का आपकी। फर्क। मतलब ये प्लेयर स्टार्ट कर सकते हैं भाई टीम्स के, और इन सबको बेंच पे बैठने के लिए सेटल करना पड़ेगा। इट इज क्रेजी क्या इन्हें डेप्थ रखी हुई है इस टाइम पे। Agreed। बट लास्ट मैट्रिक पे चलते हैं यहाँ पे, वेन्यू अडेप्टेबिलिटी। अरुण जेटली स्टेडियम, क्या कहना भाई यहाँ पे? यार मैं एक्चुअली इनको 9 नंबर फिर से दूंगा। मैंने यहाँ पे 8 नंबर दिए इनको। क्यों? मेरे हिसाब से अगर आप देखो देखो अभी हमने T20 वर्ल्ड कप देखा, वहां पे दिल्ली में आपको चेपॉक से ज्यादा स्पिन ऑफर हो रही थी, तो उसके लिए तो आप यू आर वेल इक्विप्ड भाई। Exactly। विपराज निगम, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे स्पिनर्स हो आपके पास, तो आप अच्छे बैटिंग लाइनअप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। 2025 के आईपीएल में अगर आपको याद हो तो पिच थोड़ी रफ थी वहां पे। बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं हो रहे थे। इसीलिए केएल राहुल जैसे ओपनर का होना बहुत यूजफुल था। आई थिंक इन द विद द बैट आल्सो, बॉल से तो वो वेल इक्विप्ड नहीं, विद द बैट आल्सो दे हैव ग्रेट वेन्यू अडेप्टेबिलिटी, इसलिए 9 नंबर। मुझे बैटिंग का थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, दैट इज सोली बिकॉज कि चलो केएल राहुल को हमने मान लिया कि वो थोड़ा धीरे खेल सकते हैं। मुझे लगता है बाकी जो कुछ बैटर्स हैं लाइक अक्षर पटेल या फिर अभी निशंका की हम लोग बात करें, नीतीश राणा की बात करें, आई डोंट नो। राणा देखो दिल्ली का बंदा है, नहीं कर जाए तो बहुत ही बढ़िया है भाई। तो खेला ही वहां पर है। हाँ, पर वो तो केकेआर में बहुत टाइम से खेले थे, पर वहां तो नहीं चल के आ पाया उनका। मतलब चल जाए तो बहुत बढ़िया है। मुझे वही लगता है कि चल गए तो एकदम चांद तक, वरना शाम तक ही होगा इनका। एंड दैट इज मुझे लगता है बैटिंग डिपार्टमेंट में मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे लैक कर रहा है। तो ओवरऑल स्कोर मेरा 80 में से 67.5 बन रहा है। तुम्हारा कितना बन रहा है? मेरा 64 बन रहा है। 84.4% है मेरा 80% बन रहा है। अब 84.4% आप समझ रहे हो मेरा कितना हो गया अभी? या दिस इज सेकंड हाईएस्ट अलोंगसाइड पंजाब। पंजाब का भी एग्जैक्टली 84.4 था भाई। मुंबई अभी फर्स्ट चल रही है, सेकंड पे पंजाब और दिल्ली मेरे टाइड है इस वक्त। भाई मेरी एसआरएच से कम रेटिंग दिल्ली की आई है। ये तो मैं थोड़ा weird लगा। एसआरएच मतलब मुझे लगता है एसआरएच वहां पे कीजिएगा भाई, कुछ चीजों में बहुत ही अच्छी, कुछ चीजों में एकदम ही चौपट। डीसी आई थिंक ओवरऑल इज अ बेटर इक्विप्ड टीम राइट नाउ। मुझे लगता है भाई ओवरऑल आप टीम वाइज देखोगे तो शायद आपको लेके बेटर कर सकती है। मुझे बस ये लगता है कि इनका जो वो है मतलब फायर पावर की कमी मुझे थोड़ी लग रही है इस टीम प्लस ट्रॉफी नहीं है। ट्रॉफी तो चलो वो मेंटालिटी तो मानना ही पड़ेगा, बट आई थिंक डीसी इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग दिस। मजा आएगा देखने में, बहुत मजा आएगा। मतलब मैसिव रिस्पेक्ट टू अ ट्रॉफीलेस फ्रैंचाइज फाइनली। हाँ। होपफुली ये दोबारा ट्रॉफीलेस बिहेवियर नहीं दिखाएंगे अपना। एटलीस्ट क्वालिफाई तो करो भाई।
क्वालिफाई तो इस bare टीम के साथ minimum अगर आप है इस team क्वालिफाई के नहीं साथ। कर रहे तो फिर हाँ शर्म करो भाई, तो फिर आप छोड़ ही दो खेलना और वो आ जाएंगे यूपी वॉरियर्स ले आओ एक, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। यूपी वॉरियर्स। बट ठीक है भाई, आप बताना आपके क्या रेटिंग्स थे। अभी तक हमने 6 टीम्स कर ली हैं, हाँ 4 टीमें और बची हैं। यस सर, आरसीबी, केकेआर, बड़ी बड़ी टीम्स है गुजरात भाई, और नहीं तो क्या। और एक और टीम बची हुई थी गुजरात, आरसीबी, LS एलएस। वाह भाई, यहाँ पे भी एलएसजी भूल गए। क्यों कर रहे हो भाई? उनकी जर्सी बुलाने लायक थी, टीम बुलाने लायक थोड़ी है यार। जानबूझ से करा ना तुमने। कौन से आएंगे अगली 2 टीम आप गेस करिए, हम भी देखते हैं कि हम कैसे वीडियो बनाएंगे। कोई और टॉपिक आता है, कोई और न्यूज आती है, वो भी कवर करेंगे। आपको सुबह 6 बजे रोज जुड़ना ही होता है। सब्सक्राइब करिए, सी यू टुमारो।